फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। और कोलाम्स लॉ की तीसरी वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अपना जो क्वेश्चन है कोलाम्स लॉ का स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में अपने मिशन फिजिक्स क्लास 12th मिशन क्रैक फाइनल एग्जामिनेशन के तहत। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें एग्जैक्टली आंसर में क्या लिखना है। क्वेश्चन क्या आएगा तो आंसर क्या लिखना है। ठीक है, कॉलम्स लॉ जिसके दो पार्ट हैं बेसिकली, एक है स्केलर फॉर्म, एक है वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म स्पेशली पूछी जाएगी आपसे, वगैरह लिखा होगा वहाँ पे प्रूफ स्टेट एंड प्रूफ कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और अच्छी बात यह है कि स्टेटमेंट दोनों में सेम है। ठीक है, सिर्फ इसका डेरिवेशन है, ये स्केलर का डेरिवेशन है और ये वेक्टर का डेरिवेशन है, जिसको हम बहुत अच्छे से पिछली दो वीडियो में कर चुके हैं। एक में हमने स्केलर किया था, दूसरे में हमने वेक्टर किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की, जो कॉमनली दोनों में लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर कोलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आए या कोलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म आए, सिंपल कोलम्स लॉ आए, तो आपको डेफिनेशन कांस्टेंट रखनी है। ये डेफिनेशन जो हमने समझी थी लास्ट वीडियोस में, कांस्टेंट रखनी है। ठीक है, कोलम्स लॉ इज ए फिजिकल लॉ दैट डिस्क्राइब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। ठीक है, फिजिकल लॉ है जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। और मैंने इन दोनों वर्ड को कंबाइन करके एक नया वर्ड बताया था, याद कीजिए, कमेंट में लिखिए क्या बताया था। यस यस, इंट्रैक्शन बताया था। ठीक है, अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन कॉल्ड इंट्रैक्शन। तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी हमारी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक है, Q1 इनटू में Q2। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम 1/r²। लेकिन लिखना नहीं है सब आपने, आपको ये सिर्फ इतना ही जो इसमें दिया हुआ है, मैं एक बार दोबारा इरेज कर देता हूँ। ये जो आपने लिखना है जैसे इसमें लिखा हुआ है एज सच, नया कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, कम कर सकते हो, नया कुछ भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये एज सच आपको लिखना है। एंड द फोर्स एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द चार्जेस। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इतना भी लिखते हो सफिशियंट है, नॉट रिक्वायर्ड टू राइट एनीथिंग मोर। बट अगर आप लर्न कर सकते हो तो आप लिख सकते हो कि जो फोर्स एक्ट करता है वो स्ट्रेट लाइन में करता है चार्जेस के बीच में, और टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्स फोर्स कहते हैं। एंड इस लॉ को पब्लिश किया था 1785 में फ्रेंच फिजिस्ट चार्ल्स अगस्टन डी कूलाम ने, जिसके बेस पर इसका नाम रखा गया था कूलाम्स लॉ। तो अगर आप ये लाइन एक और ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि इसका जो है 1785 में फ्रेंच साइंटिस्ट फिजिस्ट थे जो चार्ल्स ऑस्टिन, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया कूलाम्स लॉ। ठीक है, तो दोबारा बता दूं, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। बाकी एडिशनल आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। ये आपको लिखना है जब ये क्वेश्चन का आंसर आता है। और डेरिवेशन जस्ट दिस वन, दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन। ठीक है, कोलम्स लॉ के लिए इतना जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट है। ये भी आप चाहो तो ठीक है लिख लो, नहीं चाहो, नहीं समझ में नहीं याद आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि बहुत छोटी सी बात है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। सिंपली ये हमने चार्ज बना दिया, दो चार्ज बना दिए, Q1 Q2 की वैल्यू रख दी, फोर्स दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस बता दी, और पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, कंबाइन करके इक्वेशन ये आ गई हमारी। के हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ले लिया, या कोलाम्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं हम इसको। सिर्फ इतनी ही बात लिखनी है आपने, के की वैल्यू बता दी मैंने, ये है। और एयर वैक्यूम में अगर ये वैल्यू लर्न नहीं होती, डोंट टू बी वरी, जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप नहीं लिख पा रहे हो, डोंट टू बी वरी, लिख लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतने से आपका कूलम्स लॉ का सिंपल जो स्केलर फॉर्म है उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखते हैं। दिस इज योर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। कूलम्स इन वेक्टर फॉर्म में क्या मेंशन करते हैं, डेफिनेशन तो यही रहेगी। अगर डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन में आपको यही लिखना है जो ऊपर लिखा हुआ है, 3 लाइन्स और 6 लाइन्स, जो भी जितना भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और एडिशनल में आपने इसका ये लिख सकते हो आप यहाँ पे, ये वाला पेज, लास्ट में भी था ये पेज। ठीक है, ये कंप्लीट है।
फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। ये पूरा समझने के लिए आप पिछली वीडियो को लॉगिन कर सकते हैं, पिछली वीडियो को देख सकते हैं जा करके, जो कूलम्ब्स लॉ पार्ट 2 के नाम से है। उसमें हमने वेक्टर फॉर्म डिस्क्राइब किया हुआ है, सारा बताया हुआ है क्या चीज़ कैसे आया है। दोबारा नहीं बताऊंगा मैं आपको, यहाँ पे आपको वही वीडियो देखनी पड़ेगी। ये आपका सेकेंड पार्ट था यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद थर्ड फेज में हमने इस वैल्यू को इक्वल रख करके इसको इसके इक्वल दिखा दिया, एंड दिस वन, ठीक है। तो हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट करके दिखा दिया कि F21 इक्वल टू -1। बिल्कुल सिंपल शॉर्ट फॉर्म में आपको कूलम्ब्स लॉ वेरीफाई कर देना है। बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, उसमें उलझने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। दैट इज योर कंप्लीट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड एनीथिंग मोर, ठीक है। एप्लीकेशन में अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो अगर आता है तो आपने देखना है कि आपको यहां पर c की वैल्यू क्या दे रखी है, डिस्टेंस क्या दे रखी है, और सेकंड में आपको जो q की वैल्यू दैट इज q1, दैट इज q2, दैट इज r। बस आपको ये 3 वैल्यू देखनी है क्या दे रखी हैं, और इन्हीं 3 वैल्यूज को आपने क्या करना है, पुट करना है अपने क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। पहली वैल्यू दैट इज q1, दूसरी वैल्यू दैट इज q2, तीसरी वैल्यू दैट इज r। q1, q2 एंड r। f निकालना है, ये फॉर्मूला है, पुट कर दिया, कैलकुलेट कर लिया और आंसर निकाल लेना है। बस इससे ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने इसका आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है, 337.5 न्यूटन्स का फोर्स इस पे लगेगा। बस बेटा, इससे ज़्यादा कूलम्ब्स लॉ में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें भी ध्यान रखना कि कूलम्ब्स लॉ या तो वेक्टर फॉर्म में पूछा जाएगा या स्केलर फॉर्म में पूछा जाएगा। अगर लिखा हुआ है सिंपली स्टेट एंड प्रूफ कूलम्ब्स लॉ, तो मतलब वो स्केलर फॉर्म पूछ रहा है। अगर उसमें मेंशन है कि डिराइव इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर वर्ड उसमें आपको मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर वेक्टर वर्ड मिलेगा, ठीक है। एंड आप हमारे चैनल को इस नाम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएंगे, आप इस जाकर यहाँ पर अपना मैसेज डाल दीजिए, आपको जिसकी भी PDF चाहिए मिल जाएगा। फिजिक्स बाय शंकर सर टेलीग्राम पे, इस लिंक पर आप जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और अच्छी एजुकेशनल वीडियो मिल जाए। अबाउट मी एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको नोट्स मिल गया होगा बेहतरीन तरीके से कि आपको फाइनल एग्जामिनेशन में अपने लिए क्या लिखना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच।